हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं यूएस से आई थी बेटे के पास। मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है, यहीं से आपके साथ बात कर सकते हैं। आप अपने सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगी। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि डिलीवरी तो हो गई, आपकी क्लासेस की सारी बातें मैंने फॉलो करी और मेरी डिलीवरी हो गई, लेकिन अब उसके बाद बैक एक बहुत है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, टांगों में दर्द है, उसके लिए क्या करूं? तो ठीक है, जब हम डिलीवरी होती है तो बेटर होते हैं। डिलीवरी होके पहले दिन बहुत फ्रेश होते हैं। आजकल जो मैं अपने यहाँ भी देखती हूँ, नर्सिंग होम में भी देखती हूँ कि डिलीवरी होती है, हम बहुत फ्रेश होते हैं, बड़ी आराम से डिलीवरी होगी, पता भी नहीं चला। मैंने पिछले दिनों वीडियोस डाली हैं, तो मेरे नहीं थी मैं वहाँ पिछले 5-6 दिन से, फिर भी जो डिलीवरीज हुई हैं अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं। तो ये इतना अच्छा सिस्टम हो गया जो कि मैं यहाँ, आप कहीं भी हैं, इसमें ये समझ लीजिए कि डिलीवरी आपने करानी है, डॉक्टर्स नर्सेज वहाँ खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि कोई दिक्कत है, बच्चा ना रोए, ब्लीडिंग हो जाए, कुछ टीयर हो गया, कोई स्टिच करना है, कोई बीपी हो गया, उसको मैनेज करना है। लेकिन बेसिक डिलीवरी अपने आप हो रही है, उसमें कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, और जो कि हमारे यहाँ होता ही नहीं है इंटरफेरेंस। यदि पेन नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है, आप रेस्ट कर लो, इतने जाके ऊपर टॉप पे गार्डन्स है, वहाँ जाके घूमो। और इस ने से ही, जो कि मैं यहाँ से भी बात कर लेती हूँ, अगर आप कहीं और भी हैं, किसी भी जगह है और आपके पेन नहीं आ रहे, ड्यू डेट नहीं है, तो ऑनलाइन हम आपके साथ रह सकते हैं, मैं या मेरा स्टाफ, कि चलो अब आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, जो कि वहाँ के डॉक्टर से फिर आप कंसल्ट करके दोनों की सलाह से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, हो जाती है, हो रही है। अब उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद क्या हो जाता है? एक तो विटामिन डी की, मैं हमेशा बताती हूँ, विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी के लिए एक इंजेक्शन है, अगर इंजेक्शन नहीं मिलता, जैसे कि कोई नहीं लगा रहा, तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन डी के लिए टैबलेट ले सकते हैं। एक आती है टैबलेट FDC D3 60,000 विटामिन डी की टैबलेट, 1 टैबलेट एवरी वीक, हफ्ते में 1। तो जब भी किसी के पेन होता है टांगों में, कमर में, पहले ये ट्राई कर लो, विटामिन डी की गोली 1 टैबलेट एवरी वीक खानी है। सैशे भी आते हैं, हम दूध में डाल के पीने वाले भी आते हैं। तो विटामिन डी सबसे पहले ट्राई करो। दूसरी चीज, सोना है, क्योंकि आपको 1 महीने से 2 महीने से सोने को नींद नहीं पूरी हुई, ऐसे कि कंटिन्यूस 4 घंटे 6 घंटे नहीं सो पाए, वो बहुत बड़ा कारण होता है आपकी पूरी बॉडी में दर्द होने का। तो उसके लिए ऐसा सिस्टम रखना है कि अपना दूध निकाल के शाम को 7 बजे, जैसे सब घर में आए, डिनर का टाइम हो गया है या नहीं भी हुआ, आपने पहले डिनर किया, उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा दूध निकाल के 2 चम्मच दे दिया और बेबी को पकड़ा दिया। और 7 से 11 तक मैं चाहती हूँ आप कंटिन्यूस 4 घंटे सो जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद बाकी लोगों ने सोना है और दिन में काम पे भी जाना है। तो आप 7 से 11 सो जाओ। सोने के बाद एक बार बेबी को दूध पिलाया और लाइट ऑफ कर दे, घर की लाइट, कमरे की बिल्कुल लाइट ऑफ। मैंने 0 वाट का बल्ब लाती हूँ, बिल्कुल छोटा सा लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पूरी लाइट ऑफ कर दो, बाहर की जितनी लाइट आती है उसमें माँ, बच्चा, बच्चे को
बच्चे को तो ऐसे भी ज्यादा दिखता नहीं है, बस उसको लाइट दिखती है। तो इंटरेस्टिंग है कि बच्चे को खाली ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो माँ को तो बेबी दिखता ही है। हमारी बाहर की लाइट हमेशा आती है, कभी इतना घुप अंधेरा होता नहीं है। और अगर जलानी है तो दूसरे कमरे की जलाओ ताकि घर में हल्की सी दमक रहे। और उस अंधेरे में जब दीवार से अंधेरा रिफ्लेक्ट होता है, मतलब लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होती है, तो बेबी के अंदर रात दिन बनता है। ये रात दिन एक हफ्ते में बन जाता है अगर हम बनाए तो। अगर रात को बेबी को अंधेरे में रखें और दिन में फिर कर्टन हटा के, हमने इतनी अच्छी कुर्सियां खिड़कियां बनाई किस लिए, कि हमें रोशनी आ सके, और उस पर फिर कर्टन डाल देते हैं, छोटा सा लाइट। तो वो लाइट से बच्चा को पहले अंधेरे में रहता था, अब रोशनी में रह रहा है। तो डे एंड नाइट बनता नहीं है। अगर ध्यान रखें तो डे एंड नाइट एक हफ्ते में बन जाता है। तो रात को पूरा अंधेरा रखना है, दिन में कर्टन हटा के आंखें से बचा के उसकी पीठ करके धूप के साइड, दोनों फायदे हैं। उसको धूप भी लगेगी, विटामिन डी भी उसके जाएगा, और दिन भी बनेगा। अब दिन बनेगा तो फिर रात बनेगी बॉडी में। जब रात दिन बन जाएगा तो बच्चा अपने आप रात को सोएगा, बच्चा सोएगा फिर माँ सोएगी। तो एक हफ्ते में ये डेवलप हो जाता है अगर करें तो। लेकिन ऐसा लगता है हम लोगों को कि शायद हर वक्त बच्चे को दूध देना जरूरी है। तो 12 से 4 दूध देना नहीं जरूरी है, एक हफ्ते के बाद। तो पहले हफ्ता दे भी दो अंधेरे में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाओ। पहले 12 से 2 नहीं दिया, फिर 12 से 3, फिर 12 से 4, फिर 11 से 4, फिर 11 से 5। 11 से 5 अगर 6 घंटे बच्चे को दूध नहीं दिया तब माँ सो पाएगी। तो ये 1 महीने में तो बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि बच्चे को 11 बजे दूध देते हैं अच्छे से, और फिर 5 बजे देते हैं, 4 बजे देते हैं, 3 बजे देते हैं, 11 बजे लास्ट दे के, और फिर घर में अंधेरा, घर में नहीं कमरे में अंधेरा करके 4 बजे दूध देना है। तो इतने से ही माँ की नींद 4-4 घंटे करके 2 बार पूरी होगी। पहले 7 से 11, फिर 12 से 4, और फिर एक बार दूध देके फिर 4 से 5 से 8। इतनी नींद अगर रात को पूरी होगी तब आप दिन में एक्टिव रहोगे, और दिन भर चलना है हमें। जब भी हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि 12 घंटे चलते रहना है, और 12 घंटे ही मैक्सिमम हम सो सकते हैं। तो दोनों, मैं हमेशा काम की बात करती हूँ, तो आज मैं रेस्ट की बात कर रही हूँ कि हमें रेस्ट भी प्रेगनेंसी में और जब दूध पिलाते हैं ज़्यादा चाहिए होता है। बॉडी का ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा रिपेयर हो रही है। दूध बनने के लिए रात को सोना ज़रूरी है। अपना दूध निकाल के डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, वो तो चाहे 2 महीने रखा रहे, लेकिन हम ऑर्डिनरी फ्रिज में भी रख सकते हैं। कटोरी से बिठा के पिलाना है, हमेशा लिटा के बच्चे के नहीं डालना है, बिठा के कटोरी मुंह से लगानी है, और उससे बच्चा खुद पिएगा। जरूरी नहीं है जब बच्चा रोया तो हमेशा उसको दूध ही चाहिए। और दूध पिला के फिर डकार दिला के और साइड से लिटाना है ताकि वॉमिट करे तो वो बाहर आए। वॉमिट थोड़ी सी बच्चा करता ही है, तो इतना सा ध्यान रखना है। विटामिन डी की गोली खानी है, दूध पीना है, कैल्शियम, धूप लगानी है, सबका दर्द ठीक हो जाता है। 2 दिन अच्छे से सोना है। दूध पिलाया सो गए, दूध पिलाया सो गए, तो अच्छे से सोने से सारे। नमक नहीं खाना, उससे इम्पोर्टेंट चीज है कि नमक नहीं खाना। जो सूजन होती है उससे बहुत दर्द होता है। तो पहले 15 दिन पहले ही, जब ड्यू डेट के 15 दिन पहले बिल्कुल नमक छोड़ दो, सारी सूजन निकल जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। एक बार आप 3 दिन के लिए छोड़ के देखो, निकल गई, आपको आराम मिलेगा। उसके बाद खाने का ही मन नहीं करेगा। और डिलीवरी के बाद भी जब तक सूजन रहेगी दर्दें ज्यादा रहेंगी। हम लेटे रहेंगे तो कमर में होगी, चलते रहेंगे तो पैरों में होगी। सूजन डिपेंडेंट पार्ट पे आ जाती है। अगर चलते रहते हैं तो लोगों की कंप्लेन होती है, चलती रहती हूँ तो पैरों पे आ जाती है, और खड़ी होती हूँ, लेटती हूँ तो कमर पे आ जाती है। तो उनको नहीं पता लगता, उन्हें लगता है कि इतना आराम भी कर लिया फिर भी दर्द हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। और नमक बंद करना है, दूध पीना है। दूध पीने से, दूध दही से एक और चीज है कि नमक का चक्कर ही खत्म। तो दाल सब्जी आटे में मार के दही से खा सकते हैं। हमारे ब्रेन को ऐसे सब्जी जो है नमक से खानी है। रोटी फीकी खा सकते हैं। तो अगर सब्जी हम रोटी में मार लेते हैं और उसको दही से खाते हैं तो किसी को बेस्वादी नहीं लगती। और 1-2 दिन में तो ठीक नहीं होगा। अगर ये सारा रूटीन 15 दिन चलेगा तब ठीक होगा।
और दिखाना है जो कमर का कर्व है, ये तो मैं बहुत बार बताती हूँ। इसकी एक्सरसाइज करनी है, यहाँ से इसको ठीक करना है, पीछे प्रेस करना है। ये चीज़ जो हॉलो ऑफ द बैक है इसको प्रेस करना है, जो कमर की शेप होती है। अगर ये हॉलो बच्चे के वजन से बन जाती है तो इसको पीछे प्रेस करने वाली सारी एक्सरसाइजेज मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगी। आज बेबी की केयर बता रही हूँ कि डिलीवरी के बाद क्या क्या ध्यान रखना है बच्चे का। तो बच्चे का ध्यान रखना है, दूध पिलाना है, पहले 2-2 घंटे बाद पिलाना है, जब मांगे तब पिलाना है, लेकिन उसके अंदर रात दिन डेवलप करते जाना है साथ साथ। और बॉटल बिल्कुल लगानी कि मैं सिर्फ एक बार दूध दे दूं, नहीं, एक बार भी दूध नहीं देना। ऊपर का बॉटल का देना है, कटोरी से देना है। निपल कन्फ्यूजन होता है, बच्चा अगर आपने एक बार बॉटल से दिया जो अपने आप आ रहा है, उसके बाद आप अपने लगाओगे तो उसको गुस्सा आएगा कि कहाँ लगा दिया, यहाँ दूध तो आ ही नहीं रहा। फिर वो वही मांगेगा, शक नहीं करेगा, शक नहीं करेगा तो आएगा नहीं। जितने बच्चा शक करता है उतना ही आता है। 4 बच्चे शक करते हैं, 4 के लिए आता है, 3 करते हैं 3 के लिए, 2 करते हैं 2 के लिए, और एक भी अगर पूरा नहीं करता, आधा करता है, तो उतना ही दूध धीरे धीरे कम होता जाता है। और बच्चा माँ बॉटल का फटफट पी लिया, उससे उसका पेट भरा रहता है, माँ को लेके ऐसे ही बैठा रहता है, उसको भूख तो होती नहीं, उसको पता है दूसरा दूध मिल जाना है मुझे। तो अच्छा, अब अगर आपने एक बार हो गई गलती कि हमने बॉटल लगा दी, हॉस्पिटल में लगा दी, सिजेरियन हुआ था, अब क्या करें? अब वापस बच्चे की मेमोरी 1 दिन की ही होती है, तो उसमें क्या करना है, या तो दोबारा जाना पड़ेगा। हम लोग तो बुलाते हैं, 1 रात रखते हैं, बच्चा रो रहा है तो उसकी शुगर देखते रहते हैं, प्रिक से एक छोटे से ड्रॉप के, छोटे ड्रॉप से भी छोटी ड्रॉप से ही पता चल जाता है उसका शुगर कितना है। अगर उसका शुगर 50 से ऊपर है तो हम भी जिद करते हैं कि नहीं, वही दूध पीना पड़ेगा, तो माँ का ही दूध लगाते रहते हैं। माँ के ऊपर ही चम्मच से 1-1 ड्रॉप डालते हैं और बच्चा वहीं से पीता है। तो उसको अगर नहीं भी खींच रहा तो ये पता है कि ये जो टच है, स्किन का टच है, यहाँ से दूध आना है। अदरवाइज वो बॉटल वाले टच की वेट करता रहता है कि वो दूध आएगा, ये तो पता नहीं कहाँ लगा दिया मुझे। तो अगर आपने एक बार बॉटल लगा दी है, छुड़ाना चाहते हो, तो थोड़ा सा 1 दिन रुलाना पड़ेगा बच्चे को। बच्चा रोएगा, आपने अपना दूध नहीं देना, ऊपर का दूध कटोरी से जरा सा दे दो, मतलब बॉटल नहीं देनी। घर में स्ट्रिक्टनेस हो नहीं सकती। आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे बच्चे का ब्लड शुगर होता रहेगा, अगर वो 50 से ऊपर है तो हम जिद करेंगे। अगर 50 से नीचे जा रहा है और किसी तरह फिर भी दूध नहीं आ रहा, नहीं पी पा रहा, फिर देना पड़ेगा कटोरी से। और ये 5-4 बार करेंगे और बच्चे को पता चल जाएगा कि वही दूध है, वो भूल जाएगा। इज इट क्लियर? आपके क्वेश्चन और क्या आ रहे हैं? मेरा 5th मंथ चल रहा है, विटामिन डी हाँ कम है, क्या करूं? विटामिन डी की गोली, इंजेक्शन, कुछ भी लो। एस्मा है मेरा, माना बत अच्छा 2 मंथ बाद बच्चा होगा। हाँ जी, सारी एक्सरसाइज करनी है, जितनी हम दिखाते हैं बताते हैं वो सारी करनी है। 8th मंथ चल रहा है, 2nd बेबी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, चलते रहना है। मेरा दूध भी नहीं आ रहा है, आएगा। आपने पानी पीना है, सोना है, बच्चे को दूध देना है, सकलिंग से आता है, जितना वो पिएगा उतना ही और आएगा। आर्टिफिशियल के बारे में बताएं। आर्टिफिशियल पेन जो होते हैं हम देते ज़रूर हैं, लेकिन उससे डिलीवरी नहीं होती। उससे डिलीवरी या तो तब होती है जब हम उतना ही टाइम लगाएं जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में लगाते हैं। पहले बिल्कुल टेस्ट डोज देते हैं, क्योंकि हमें ये भी डर होता है कि ज़्यादा जल्दी पेन ना आ जाए। अगर जल्दी पेन आ गए तो बच्चे की धड़कन खराब हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल पेन, हाँ, एक क्वेश्चन था कि मेरी ड्यू डेट अल्ट्रासाउंड से इतनी है, वैसे इतनी है, तो आपको जो वैसे याद है वही इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड वाली तो हमें मजबूरी में तब देखते हैं जब हमें अपनी याद ना हो, और जो 3 मंथ्स की अल्ट्रासाउंड पे है वो एग्जैक्ट होती है। सिर्फ 3 मंथ्स तक सारे बेबी बराबर होते हैं, उसके बाद कोई जल्दी बड़ा होता है, कोई नहीं बड़ा होता। तो अगर 3 मंथ्स वाले अल्ट्रासाउंड में, एंटी स्कैन में जो ड्यू डेट बताई है 12 हफ्ते में, 12 हफ्ते आए तो ठीक है, 12 हफ्ते में 13 हफ्ते आए, तब आप मानोगे कि हमारा बेबी कुछ बड़ा है, जितनी हमने डेट याद की। क्योंकि महीने के किसी भी पार्ट में बेबी ठहरा है, शुरू में, एंड में, उस हिसाब से 1 हफ्ते का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर हमें अपनी डेट याद है, ये पता है कि हमारी
एक क्वेश्चन था कि 2 तारीख थी मेरी ड्यू डेट, तो 2 तारीख अगर लास्ट मेंसेस की डेट थी तो 9 तारीख आपकी ड्यू डेट बनी, और 9 के हमें बाद 1 हफ्ता और वेट कर सकते हैं। तो 9 और 7 16 की जगह 15 को एडमिट हो जाना चाहिए। फिर अल्ट्रासाउंड वाली डेट मैटर नहीं करती है। और आर्टिफिशियल पेन दिए तो सब्र रखना चाहिए, फिर धीरे 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 देना चाहिए। और अगर जितनी जल्दी देंगे, अगर हमें उल्टा बेबी है तब भी 39 वीक तक वेट करनी चाहिए, यानी कि जब लास्ट मेंसेस की डेट थी उसी पर, जब 9.25 महीने होंगे, 9.25 महीने होंगे ड्यू डेट से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले एडमिट होना है या डिलीवरी करानी है, सिजेरियन कराना है। बहुत पहले नहीं, 38 वीक तक वेट करनी चाहिए। थायराइड है, थायराइड की दवाई खानी है। थायराइड बहुत खुश होकर दवाई खानी है। कितने साइंटिस्ट ने मिलके हमारे लिए दवाई बनाई है, खुश होके खानी है। अम्बिलिकल कॉर्ड में सिंगल आर्टरी का इशू है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पूरा अभी 4 मंथ्स पे पूरा स्कैन होगा अच्छे से। और अगर हमें भगवान ने जैसे 2 आंखें बनाई हैं, उसमें हर चीज़ 2 आर्टरी डाली थी, 3 होती हैं, 1 वेन 2 आर्टरी। अगर 1 आर्टरी है कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज कौन सी करूं? सारी करनी है। और पहले लेवल 1 करनी है शुरू में पहले हल्की हल्की बैठ के जैसे बटरफ्लाई करते हैं। और वॉकिंग पे ध्यान देना है पहले 4 महीने। वॉकिंग इतनी करनी है कि आपकी कमर पहले, वॉक करने से हमारी कमर स्ट्रांग होती है, तो वॉकिंग इतनी करनी है कि हमारी कमर पहले स्ट्रांग हो, बेबी बाद में बढ़े। तेज चलने से हम गिर ना जाएं, जैसे बच्चा होता है पहले बार बार गिर जाता है जैसे आगे जाता है, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रांग होता है, वो चलता है, भागता है, गिरता नहीं, क्योंकि हमारी बैक मसल उसको खींच के रखती है पीछे। अब प्रेगनेंसी में भी शूज़ पहन के तेज चल के आना है, चाहे घर में, घर के बाहर, छत पे, कहीं भी चलना है, नॉन स्टॉप तेज चलना है। धीरे धीरे तो हम सारे दिन चलें वो अलग बात है, लेकिन 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कम से कम। और तीनों टाइम अगर खाना नहीं तो 2 टाइम, मॉर्निंग और खाना खाते नाश्ता करते ही सैर करने निकल जाए। सुबह उठे, दूध बादाम पिया और सैर करने चले गए, रात को खाना खाया, सैर करने चले गए। अगर इतनी वॉक करोगे आप तो बैक आपकी स्ट्रांग रहेगी, एटलीस्ट जितनी है उतनी रहेगी। अगर आपने आराम कर लिया कि प्रेगनेंसी होगी तो और वीक हो जाएगी, 2 महीने में ही वीक हो जाती है। फिर बेबी बढ़ेगा तो बेबी का वजन नहीं ले पाती, बेबी का ही वजन, जो मैं दिखाती हूँ ऐसे, बेबी का ही वजन नहीं ले पाते। ये बेबी का वजन बैक उस हिसाब से ढलक जाती है, यहाँ ढलक गई तो आपके दर्द रहेगा। तो हमने ये सारे मसल एक से एक जुड़े होते हैं, जब हम तेज चलते हैं सारे मिलके काम करते हैं पूरी बैक के। तो आपकी बैक में इतनी ताकत होती है कि ये 5-7 किलो का वजन से ढल के ना। तो बैक एक के लिए पहले ध्यान रख लो पहले 4 महीने। और कन्फ्यूजन भी होता है, मेरा ये है वो है, सैर करूँ, वो एक्सरसाइज करूँ ना करूँ। एक्सरसाइज सिर्फ नाम है, उसमें बैठना है, कुछ करना नहीं है खास, पैरों को इधर उधर करना है, अपने ही पैरों को, कोई वजन नहीं उठा रहे। लेकिन वो उसमें भी अगर डाउट है तो वॉक में तो कोई डाउट नहीं है, वॉक करते रहो घर में। इवन जिसको रेस्ट बताया है, तो जैसे मैं बेड टेबल से उठूंगी तो ये ज़्यादा जोर का काम है, एक बार उठ गए तो चलना जो है कम जोर का काम है। तो वॉक घर में करते रहे, आपकी बैक का काम हो गया। डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज है वो सारी पैर खोलने वाली, आप लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो जाएगा उसके बाद भी कर सकते हैं। पहले हल्की हल्की कर ली, लेटे लेटे साइडवेज जो पैर उठाने वाली होती है कि, और बटरफ्लाई होती है, दीवार वाली होती है, दीवार के दोनों तरफ पैर कर लिए। पिछली वीडियोस देखोगे आपको एक्सरसाइज ही मिल जाएंगी सारी। तो पहले हल्की हल्की एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद वॉक कर ली, उसके बाद जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, तसल्ली हो गई। प्लेसेंटा नीचे शुरू में सबका आता है, सबका आता है, अगर मेंशन किया हो तो। मेंशन ही नहीं किया तो अलग बात है। तो मेंशन छोटा सा यूट्रस होता है, ये छोटा सा यूट्रस है, इसमें जहाँ भी प्लेसेंटा होगा लोअर एज तो लोअर आ ही जाएगा। तो इसलिए प्लेसेंटा से कंफ्यूज तो नहीं होना। फिर भी अगर नहीं मन मानता तो आप वॉक कर लो, फिर जैसे ये बड़ा हो जाएगा ये प्लेसेंटा भी ऊपर चला जाएगा। तो 20 वीक के बाद अगर लो प्लेसेंटा है, बिल्कुल लो है, बिल्कुल टचिंग द वॉस है, सबसे पहले तो आपस में परहेज रखना है। उसके बाद भारी काम नहीं करना, उठना तो हाथ पे जोर दे के उठना। फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद फिर से कराओ, 3 हफ्ते बाद, एवरी मंथ कराओ। जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज कर लो, कोई जल्दी नहीं। अगर लास्ट के 3 महीने भी कर ली वो भी बहुत है।
एक्सरसाइज का टाइम इतना है कि ये डिपेंड करता है आपका घर का काम कितना है। अगर घर का काम कम है तो एक्सरसाइज ज़्यादा करो, मतलब खाली पड़े कभी नहीं रहना, कुछ ना कुछ अपना करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। लेकिन अगर घर का काम बहुत है तो 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम भी काफ़ी है, और घर का काम ही एक्सरसाइज की पोज में कर लो। आप बैठ गए, पैर चौड़े करके, पैर इधर उधर करके, बीच में आपने प्रेस कर ली, सब्जी ठीक कर ली। अगर सेकंड डिलीवरी है, हाँ बहुत लोग सोचते हैं अब सेकंड में पहली अच्छी हो गई तो दूसरी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए पहली डिलीवरी को, तो हमारे जॉइंट्स फिर से स्टिफ हो गए, तो हमें फिर से एक्सरसाइज तो करनी है। तो बच्चे को पढ़ाना है, उसको लिटा लिया, आप अपने दोनों पैर ऐसे खोल लें, पूरा 180 डिग्री बनना चाहिए। 180 नहीं बन पाता, 160 बन जाए बस। इतना अगर आपको पैर खोलता है, बेबी को इतना सुंदर ग्लाइड करता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता उस वक्त। मेरा 7th मंथ है, बैली ज़्यादा है, वो अपना पुराना पेट भी होता है ना, अपना बेसिक पेट भी है, अपना पेट भी है। उसके ऊपर जितने मोटे लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है सडनली हमारा पेट बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बेबी तो अल्ट्रासाउंड में दिख ही जाता है कितना है। मैं मेरा ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं 2 मंथ्स? ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज सिर्फ पानी पी के सोना है और पानी पीना है, तो दो बेसिक कमियां होंगी, तो दूध नहीं आएगा। लेकिन बाकी इंक्रीज करने के लिए दवाई कोई नहीं है, आपको बच्चा ही इंक्रीज कर सकता है। सकलिंग से दूध बढ़ेगा, बच्चा पिएगा, चाहे आए चाहे ना आए, वो पीता रहेगा तो ब्रेन में मैसेज जाएगा बच्चा दूध मांग रहा है, तब दूध बनेगा। और उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बच्चा तो मानेगा नहीं, तो दूध वहीं टपकाओ, लेकिन उसको कहीं और से मत दो, तो धीरे धीरे आने लगता है, बंद होने के बाद भी दोबारा आने लगता है। फुल बॉडी ईचिंग हो रही है, LFT नॉर्मल है, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। LFT बार बार कराना है, नारियल का तेल लगाना है तब तक। मेरी सर्वाइकल लेंथ जो है की वजह से मेरी 2 साल पहले मिसकैरेज। सर्वाइकल लेंथ ऐसे नहीं होता मिसकैरेज, लेकिन दोबारा कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। बहुत कम लोगों की सर्वाइकल लेंथ कम होती है, बहुत रेयर है कि सर्वाइकल लेंथ कम हो, लेकिन हाँ उनके केस में स्टिच लगता है, स्टिच लगता है। ये नेपाल से हैं, आपका एड्रेस बता दीजिए। 807, आप पहले फ़ोन कर लीजिए, कोई भी जना कुछ भी इंक्वायरी चाहते हैं तो फ़ोन कर लें 9815681807। अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ वहाँ पे, और ऑनलाइन शायद बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं 20 तारीख तक पहुँच जाऊँगी वहाँ। इचिंग रहती है रात को, और गोली खा सकते हैं इचिंग की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सिप्टल सिट्राजिन की गोली होती है, टैबलेट CZ3, सिट्राजिन नाम भी सबने सुना है, ये इचिंग के लिए खा सकते हैं। लेकिन LFT ठीक होना चाहिए, BP ठीक होना चाहिए, और सिंथेटिक कपड़ों की वजह से नहीं होनी चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों की वजह से भी हो जाती है, आजकल के जो कपड़े हैं कॉटन के मुश्किल से मिलते हैं, तो गर्मियों में पसीना आता है। जी कोई बात नहीं, सूती कपड़े पहनने, रात को नहा के सोना है, ठंडा तौलिया रखो, उससे भी आराम मिलता है। लैक्टोकैलेमिन कोकोनट में मिक्स करके वो लगानी है। बैली ज़्यादा है, वॉक करनी है, बैली ज़्यादा है तो घी चीनी नमक कम खाना है। एब्डोमिनल बाइंडर कितनी देर पहनना है? जब उठना है, एक्सरसाइज करनी है तब पहनना है, पहन के ही रहना है। जिनका सिजेरियन हुआ है पहन के ही 24 घंटे रहना है। उसको जस्ट खोल दिया वहीं पे, बेड पे वहीं खोल दिया, और वहीं से फिर बांधा पहले, फिर साइड किया, हाथ पे जोर दिया, उठ के चलते फिरते रहे, एक्सरसाइज करे। उसका कोई टाइम नहीं है, ऐसे सारा दिन बांध सकते, सारा दिन आपके पीछे पड़ा रहे कमर के नीचे, और जैसे उठना है तो ऐसे बांध लिया उसको, फिर उठे। कॉर्ड राउंड द नेक
आया है 38 वीक में, कुछ नहीं करना, अपने नॉर्मल डिलीवरी कराना है। कॉर्ड राउंड द नेक के लिए सिजेरियन की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी जिस तरह है वैसे ही निकलेगा, नॉर्मल में भी सिजेरियन में भी। और कॉर्ड से ब्लड नहीं जा रहा है, कॉर्ड से बच्चे की गर्दन से बच्चे की सप्लाई नहीं हो रही है, चाहे वो हाथ पे लिपटी है या वो गले पे लिपटी है, कॉर्ड के लिए एक ही बात है। कहीं ना कहीं तो लिपट ही जाएगी, पेट पे लिपटी है, टांग पे लिपटी है, वो लिपटती रहती है, निकलती रहती है, उसके लिए कोई अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो हमने अल्ट्रासाउंड कराया ही नहीं, तब भी तो डिलीवरी होती। 11 फरवरी को पीरियड आए थे और शायद प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ, डॉक्टर को वहीं दिखाना पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, कोई ये मेरी ड्यू डेट क्या है, इस तरह के सवाल का फ़ायदा नहीं है। वो हमारी स्टाफ से पूछ सकते हो, ऐसे ये नंबर पे नर्सेज ही बता देंगी कि आपकी अगर लास्ट डेट ये है तो ड्यू डेट क्या बनी। पोस्टीरियर तो बेस्ट होता है प्लेसेंटा। मेरी बेली प्रेगनेंसी डिलीवरी है, ब्लीडिंग हो रही है, वो तो दिखाना पड़ेगा, वहीं आसपास दिखाना पड़ेगा। हर चीज़ गलत भी हो सकती है ऑनलाइन, मैं इस तरह नहीं बताती हूँ। अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको दिखाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, अंदर कई बार कोई पीस रह जाता है। एड्रेस तो नेपाल से है भैया, आपको फ़ोन ही करना पड़ेगा ना पहले, पहले फ़ोन करना पड़ेगा 9815681807, और शाम को 5 बजे का टाइम रखा है हमने ऑनलाइन बुकिंग के लिए। उसके बाद में 6-7 बजे जब भी फ्री होती हूँ। मैं पंजाब से हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। 3 मंथ है, स्टमक में बहुत टाइट फील होता है, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। नॉर्मल वाटर है, बॉयल वाटर पिए, नॉर्मल साफ़ पानी पीना है। बॉयल पानी इसलिए पीते थे पहले, नदी तरफ का अच्छा पानी नहीं होता था तो बॉयल पानी पीते थे। अभी साफ़ पानी फिल्टर का है तो बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेली ज़्यादा है, वॉक करें। टाइमिंग का मसला क्या है? टाइमिंग का मसला शायद कंसेप्शन के लिए है कि बीच के दिनों में प्रेगनेंसी होती है, शुरू में और एंड में नहीं होती। फ्लूइड कम है, फ्लूइड कम का भी अगर 7 से कम होता है, AFI लेस देन 7 को कम मानते हैं, वो भी कम नहीं होता लेकिन उस पर अलर्ट हो सकते हैं। और 12, 13, 14, 15 तक ठीक है। डॉपलर करा सकते हैं, डॉपलर बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे हमें बच्चे की ब्लड फ्लो दिखाई देता है। अगर ब्लड फ्लो सही है तो बाकी चीज़ें मायने नहीं करती। पहले पानी देखते थे, अल्ट्रासाउंड करते थे, डॉपलर नहीं होते थे तब। अब जब डॉपलर होते हैं, बच्चे की ब्लड सप्लाई देखनी है। अगर ब्लड सप्लाई ठीक जा रही है, जैसे यूट्रस है, यूट्रस में बच्चे की ब्लड सप्लाई जा रही है, पानी 19-20, कई बार हमारा देखने में भी गलती हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं ठीक तरह से। व्हाट्सएप का नंबर यही है 9815681807। पोस्टीरियर ग्रेड 2 है, प्लेसेंटा बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। और हमेशा अगर कोई पेन से पहले आपको कुछ कहते हैं कि आपका सिजेरियन होना चाहिए, तो हमेशा आप एक सेकंड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं ना। पोस्टीरियर फंडल तो बहुत अच्छा है, वो कहीं बीच में आता ही नहीं है, फिर पहले डिलीवरी होगी बाद में प्लेसेंटा निकलेगा। कई बार प्लेसेंटा नीचे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कवरिंग द ओस नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, इट्स नॉट कॉमन। वाइट पानी तो फंगस हो सकती है, पैर खोल के धूप लगाओ, एंटी फंगल दवाई लेनी पड़ेगी। मेरा 9th मंथ चल रहा है और बीपी बहुत रहता है, पानी कम है। हाँ जी, तो आपको तो बिल्कुल कंटिन्यूसली एक दिन छोड़ के दिखाना पड़ेगा ताकि बीपी का ध्यान रहे। बाकी टेस्ट भी होंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट होंगे। बीपी जो है आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तब सीधे पहले टाइम से पहले एडमिट करेंगे। प्रेशर पेन्स तो ठीक है, प्रेशर तो लगेगा ही, नीचे हेड आ गया होगा इसलिए आपको प्रेशर फील होता है। ये HB नहीं कम होना चाहिए, इतने दिन में इतनी बार दिखाया, आपका HB नहीं कम होना चाहिए, HB 8 से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके लिए B12 का इंजेक्शन लगाओ, आयरन की गोली खाओ, आयरन कैल्शियम इकट्ठे नहीं खाने,
बीट रूट आंवला उसका जूस बना के पियो, मीठा खट्टा। घी का जूस पी सकते हैं। आयरन की गोली खानी दोपहर को घी के जूस के साथ, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, बिल्कुल बढ़ेगा। थैलेसीमिया ना हो उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा। एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर थैलेसीमिया होगा तो आप जितना मर्जी आयरन खा लो, खून नहीं बढ़ेगा बल्कि आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। अगर सच में नहीं मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, 1 हफ्ता वेट करो और ब्लड अरेंज करो। सिर्फ डिलीवरी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका HB ठीक होना चाहिए। ब्लीडिंग जितना कम ब्लड होगा उतनी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। पतला ब्लड होता है जल्दी से बह जाता है, और अगर थिक होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर भी ज़्यादा होते हैं। थिक मीन्स कि इसमें HB अच्छा होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं। और जैसे जहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट होता है एकदम से ब्लड वेसल्स खुलती हैं, वो बंद होती हैं, लेकिन बंद होते होते 1 मिनट में भी, आधा मिनट में जितना ब्लड निकल जाता है, वहाँ क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। जहाँ भी कहीं चोट लगती है क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड वेसल्स एकदम से श्रिंक कर जाती हैं, क्लॉट बना लेती हैं ताकि और ब्लड ना बहे। तो ये क्लॉटिंग का सिस्टम खराब हो जाता है अगर HB कम है तो ब्लड चढ़ना चाहिए। इवन डिलीवरी से पहले आपको ब्लड रेडी होना चाहिए कि ज़रा से भी ब्लीडिंग हुई फट से ब्लड चढ़ा देंगे। मैम बैली तो फिर आजकल सबकी ज़्यादा है ही, वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, सारा दिन चलना है, सारा दिन हर घंटे 5 मिनट तेज चलो, उससे हमारा BMR बढ़ता है। पोस्टीरियर फंडल प्लेसेंटा तो बहुत अच्छा होता है। प्लेसेंटा लो है, कैन आई डू द एक्सरसाइज? नहीं, अगर लो है अल्ट्रासाउंड मुझे भेजना पड़ेगा, लेकिन कवरिंग द ऑस नहीं है तो आप बैठ के सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वेट करो थोड़े दिन, 2 महीने, 1 महीने में वो ऊपर ही जाएगा, उसको ऊपर ब्लड सप्लाई मिलती है, प्लेसेंटा हमेशा ऊपर ही जाता है। C सेक्शन हुआ है, 6 दिन हुए हैं और मैं एब्डोमेन बेड रेस्ट करूँ? एकदम बेड रेस्ट, हाँ 1 हफ्ता तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी उठना है हाथ पे जोर दे के उठना है, बेल्ट बांध के उठना है, या घर की भी कोई चुन्नी बांध सकते हैं। कोई चुन्नी को लेके लोअर एब्डोमेन में बांध लिया, उसका सहारा रहता है। टाँके जुड़ने तक ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी। लेटे लेटे जो पैर स्ट्रेच करते हैं हम लोग, पैर ऐसे खींचते हैं, बस वो वाली एक्सरसाइज सेफ है, वो कर सकते हैं। इंजेक्शन एक फेरी IV लगता है HB बढ़ाने के लिए, इंजेक्शन लगता है फेरी IV, वो डॉक्टर ही लगाएंगे, है ना, आपको मेरा बताने का फ़ायदा नहीं है। और साथ में ऑप्टीन्यूरॉन B12 का लगेगा। आप थोड़ा सा याद दिला सकते हैं डॉक्टर को कि मुझे आयरन B12 के इंजेक्शन लगा दीजिए। मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, वेज एग में होता है थोड़ा बहुत, एग खा सकते हो तो एग खा लो। HB इंक्रीज करने के लिए बेबी के नेक में एक लूप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लूप है बच्चे की, वो कॉर्ड कहीं ना कहीं चाहे हाथ पे लिपटी हो चाहे गर्दन पे लिपटी हो, कोई उसे दोनों तरफ से खींच नहीं रहा है कि बच्चे को कुछ हो जाएगा। 2 महीने हो गए हैं, क्या नॉर्मल? घर के काम बिल्कुल कर सकते हैं। 2 महीने बाद तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, 1 महीने बाद भी, 20 दिन बाद ही आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मेन है कि बच्चा जो आपको सोने नहीं देता उससे वीकनेस आती है। तो रात को 12 घंटे बेड पे रहना है। 7 बजे से अपना खाना खाया, सो गए, फिर 11 बजे दूध पिलाया, फिर 3 बजे दूध पिलाया, फिर दोबारा 7 बजे दूध पिलाया। अब 12 घंटे में आपने 3 बार की अपनी स्लीप ले ली, 3-3 घंटे की। दिन में एक्टिव रहोगे अपने आप, जितना मर्जी काम कर सकते हैं। टाँके तो 10 दिन में जुड़ जाते हैं। 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने के बाद आपका LMP 15 जून है, तो ड्यू डेट 22 मार्च बनी, तो 22 मार्च बनी, 22 में फिर 5 दिन जोड़े, 27 मार्च तक शांति से खुशी खुशी रहो। टेंशन में पेन होते नहीं हैं। अगर टेंशन हो जाती है तो पेन और बंद हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी कोई एनिमल भी अपनी कहीं सेफ जगह जाके बेबी देता है, अंडे देता है। तो अगर आपको टेंशन होगी तो पेन और शुरू नहीं होंगे। थायराइड टेस्ट कराओ, थायराइड वालों के मैंने देखा है पेन्स शुरू ही नहीं होते। BP हाई रहता है, आपको डेली ऑलमोस्ट 1 दिन छोड़ के BP दिखाना पड़ेगा। मेरा ऑपरेशन है पहला, अब नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे वो नॉर्मल ट्राई करते हो। बहुत सारी जगह आपको नॉर्मल ट्राई ही नहीं करते कि ड्यू डेट के 10 दिन पहले चलो आओ सिजेरियन कर देते हैं। तो आपको पेन्स की वेट तो करनी पड़ेगी ना, तभी नॉर्मल होगा।
तो यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डरना नहीं है, वहाँ पे पेशेंट की अच्छी केयर होती है, सिर्फ अटेंडेंट की केयर नहीं होती। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाओगे वहाँ पे ही नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रात दिन स्टाफ होता है, रात दिन फैसिलिटी होती है आपका एकदम से सडनली अगर ज़रूरत पड़ जाए, और ब्लड बैंक होता है सबसे इम्पोर्टेंट। साइमा मांगी कह रही है कि मेरी एक टॉपिक थी, एक ट्यूब होगी प्रेगनेंसी, अगर दोनों साइड ट्यूब होती है, एक ट्यूब खराब हो गई दूसरी ठीक है, उससे हो जाएगा। 1 महीने एग इस साइड बनता है, 1 महीने दूसरी साइड बनता है। तो जब ट्यूब खराब है उस साइड अल्ट्रासाउंड करा के देख भी सकते हैं कि एग किधर बन रहा है, किस साइड बन रहा है। जिस साइड ट्यूब ठीक है उस महीने हो जाएगा। टेंशन से नहीं होता, प्रोलैक्टिन टेस्ट कराओ। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो टेंशन हो जाती है, टेंशन से ही प्रेगनेंसी नहीं होती, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है। प्रोलैक्टिन टेस्ट कराना है। अगर आपको एक बार ट्यूब में प्रेगनेंसी होगी है तो दोबारा भी होगी, उसके लिए और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। थायराइड प्रोलैक्टिन करा के मुझे भेजो इस नंबर पे, मैं आपको आगे गाइड करूँगी। प्रोलैक्टिन की सिर्फ सिंपल एक गोली हफ्ते में खानी होती है और ये इसी से प्रेगनेंसी हो जाती है। और क्वेश्चन है, 1 साल पहले एक टॉपिक हुई थी, ठीक है, 9th मंथ चल रहा है, बट बीपी बहुत हाई रहता है, नमक बंद करो। पहले बीपी की टैबलेट खानी है, उसकी कंजूसी नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि हम टैबलेट ना खाएं उसके बिना गुजारा चल जाए, नहीं। आपको एक दिन छोड़ के अपना बीपी दिखाना है, टैबलेट कम ज़्यादा होती है, सेट करनी पड़ती है। और नमक बस आप छोड़ सकते हो, कोई सा भी नमक, सेंधा नमक के कोई फ़र्क नहीं है, 99% सेम ही होता है, दो सारे नमक, इसमें थोड़े से मिनरल्स और होते हैं। इसके अलावा बेसिक सोडियम क्लोराइड 99% सेम होता है, किसी में 97% होता है, किसी में 99% होता है। लेकिन बाकी मिनरल्स के लिए हमें नमक सोडियम फालतू नहीं खाना। मिनरल्स तो हमारी सब्जियों में भी जाते हैं, टमाटर खीरा प्याज खाते हैं उसमें भी जाता है। 9th मंथ चल रहा है बट बीपी हाई रहता है। कितने का बीपी हाई हो गया? नमक नहीं खाना और वॉक करनी है, पसीना निकालना है, बीपी टेस्ट कराना है 1 दिन छोड़ के, उसकी दवाई खानी है। लो वेट की दवाई शुरू करते हैं आजकल। यह 7th मंथ चल रहा है और ऊपर वाली हूँ, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन वही आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बुकिंग करा के रखनी है, ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ जा सको आप। एटलीस्ट एक बार ज़रूर दिखा के रखना है कहीं, जैसे पीजीआई होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, ऐसे बड़ी जगह, ब्लड बैंक हो जहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डर होता है कि अगर टाँके खुल जाएं, एकदम से ब्लीडिंग हो जाए, तो हमारे पास ब्लड होना चाहिए। बस ब्लड है तो और डिलीवरी में सीरियस कुछ नहीं हो सकता। और बीपी ठीक है, बीपी से सीरियस हो सकता है पेशेंट। प्लेसेंटा लो है, अभी लो में तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल करनी है। शुरू में सबका लो होता है, पेल्विस में नहीं आया। हाँ, ये भी बहुत है कि अगर अभी हेड नीचे नहीं आया, हेड नीचे आना पहले से ज़रूरी नहीं होता है। कई बार तो हेड बिल्कुल डिलीवरी से 10 मिनट पहले नीचे आता है, जब पानी छूटता है तब नीचे आता है। उसका पहले से नीचे आना ज़रूरी नहीं है। अगर गुड साइज बेबी है, बहुत बड़ा बेबी है, हमें पता चल रहा है कि ये तो आएगा ही नहीं नीचे पेल्विस में, जो कि बहुत रेयर है। वो तो आपका 4 kg से ज़्यादा का बेबी होगा। अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, हेड ऊपर ही रहता है, जब पानी छूटता है तभी नीचे आता है। हेड वेड की ज़रूरत नहीं है, पहले से देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो ऊपर है कि नीचे है। पहले जब बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर लड़कियों को खाने को नहीं मिलता था, बिल्कुल छोटी लड़कियां होती थी, तब हेड की ज़्यादा। आजकल लंबी चौड़ी हमारी जो लड़कियां हैं यहाँ हरियाणा पंजाब की, तो और भी, तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि किसी की पेल्विस ठीक ना हो, कि उसमें हेड फिक्स नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। पूजा अग्रवाल कह रही है मैं सब एक्टिव हूँ, मेरे बड़े मैसेज आ रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी डिलीवरी हुई, अब बाद में दर्द हो रहा है। तो इसलिए आज मैंने वहीं से शुरू किया था कि बाद में ना सोने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है। मैं मेरी पूरी प्रेगनेंसी आपको फॉलो किया और केस कॉम्प्लेक्स होने के बाद अब सब नॉर्मल है।
थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट आई से। प्लेसेंटा लो है, स्टिल एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लो कोई बात नहीं होती है। अपर ग्रेड है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैम पेट कम नहीं हो रहा है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। चांदना मैम से आप अपनी योगा क्लास लो। उनका नंबर है 9914403216। ये आपको 1 घंटा अच्छे से आपकी बॉडी के हिसाब से कि आप कितना कर सकते हो उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसलिए पर्सनल क्लास ज़रूरी होती है, चाहे एक ही लो, अदरवाइज 1 हफ्ता तो ज़रूरी है, उसमें आप सीख लेते हो, उसके बाद अपने आप करते रहो। मैम मेरा इनफर्टिलिटी के लिए तो आपको कॉल ही करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी 98156 वाले नंबर पर। मेरा बेबी 22 दिन का है। अकड़ता तो ठीक है, बच्चे ऐसे अकड़ते हैं, वो तो स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छा है, नॉर्मल है। हेड डाउन कोई ज़रूरी नहीं है, जब पानी छूटेगा पेन्स होंगे, डिलीवरी से 10 मिनट पहले हेड डाउन आ सकता है, नीचे आ सकता है, उसको पहले से आने की ज़रूरत नहीं है, सबका नहीं आता है। मेरी परसों नॉर्मल डिलीवरी हुई, अनाया खान कह रही हैं। स्टिचेस में अगर दर्द होता है ना, हॉट वाटर बॉटल पे बैठ जाते हैं, सिकाई से ठीक होता है। हेड पेल्विस में नहीं आ रहा, बिल्कुल जिक्र नहीं है इस बात का, कोई वजह नहीं है, कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है, एक जगह और कंसल्टेशन ले लो। हेड साइज अगर नॉर्मल है तो हेड नीचे नहीं आया, कोई डर नहीं है, आ जाएगा जब पेन्स आएंगे तब। सबकी बॉडी अलग होती है, आंखें नाक बॉडी अलग होती है ना, इसी तरह अंदर की पेल्विस भी अलग होती है। यूट्रस की लेंथ, सर्वाइकल लेंथ ज़्यादा होगी तो हेड ऊंचा ही रहेगा। मैडम बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ, इसके लिए मुझे हाई बीपी है। थायराइड भी टेस्ट कराओ, बीपी हाई होता है यूजुअली थायराइड होता है, और मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेंगी 98156 वाले नंबर पर। नेचुरली इंड्यूस नहीं कर सकते, नेचुरली इंड्यूस करने का कोई खास तरीका नहीं है, वो अपने आप ही होंगे, तब तक वेट करना है। नेचुरली इंड्यूस करने का तरीका यही है कि आप रिलैक्स रहो जब तक नहीं हो रहे हैं, परेशान ना हो। मेरा पेट कम नहीं हो रहा, 30 वीक प्रेगनेंसी है, ट्रैवल कर सकते हैं 400 किलोमीटर, लेकिन बस रास्ते के कोविड से बचाना है अपने को, सफाई रखनी है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, रास्ते का खाना नहीं है, पानी पीते रहना है, घर से घर जाना है, घूमने नहीं जाने की ज़रूरत है कोविड में, लेकिन घर से घर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, बीच में एक जगह रुकना तो पड़ेगा आपको, फिर भी तो सैनिटाइज़र होना चाहिए, अच्छे से हाथ साफ करने। कंसीव होगा यानी जिसको एक टॉपिक होगी, ये शुक्र समझो कि आपका एग ठीक है, स्पर्म ठीक है, एक साइड एक टॉपिक हो गई, हो सकता है उधर की साइड से ना हो, दूसरी साइड, दोनों तरफ ट्यूब होती है हमारी, तो दूसरी ट्यूब से हो जाएगा। प्लेसेंटा लो है, स्टिल आई कैन डू एक्सरसाइज वेरी, हमारी एक्सरसाइज बड़ी हल्की है, इनमें कुछ नहीं है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनका पेट कम नहीं हो रहा, चांदना मैम की क्लास लें, घी चीनी नमक कम करें, फुल्का कम करें, दिन में एक ही बार खाना, 4 बजे खाना है, सुबह दूध, दोपहर को सैलेड, 4 बजे खाना, रात को सूप सब्जी बाकी चीज़ें। मेरे 2 बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, 3rd के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी बीच में 2 साल का गैप डालना है। मेरा कोई वी वॉश की कोई ज़रूरत नहीं, वी वॉश तो ऐसे ही है जैसे बाल साबुन से धोने हैं, शैम्पू से धोना है, वी वॉश कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा दिक्कत रहती है। आप सिर्फ सादे पानी से अपनी बॉडी को वॉश करना चाहिए, साबुन से। प्लेसेंटा ग्रेड 2 है, बहुत नॉर्मल बात है, इस गुड साइन। ग्रेड 2, ग्रेड 3 होगा अभी तो, उसके बाद डिलीवरी होगी। प्लेसेंटा लो है, 7th मंथ है, पेट कम है। पेट के लिए पेट की एक्सरसाइज, पेट अंदर बाहर करते हैं, ऐसे ऐसे पेट अंदर अंदर करके रखना है, जितनी देर दूध पिलाते हैं अंदर करके रखना है, घी चीनी नहीं खानी है,
खाना कम करना है, वॉक करनी है, फिर योगा करना है सारा। 37 वीक है, बेबी हेड पेल्विक में नहीं आया, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आएगा, नहीं आएगा पेन्स के बाद आएगा, उसकी कोई जल्दी नहीं है। मेरी ड्यू डेट 10 मार्च थी और अभी डिलीवरी का कोई संकेत नहीं है। हाँ जी, 10 के बाद आपको 17 तक वेट करनी, 16 तक वेट करनी है। 16 को एडमिट होना, फिर आर्टिफिशियल पेन देंगे या वापस करेंगे, एक बार दिखा के आना 16 को। थर्ड बेबी ट्राई कर सकते हैं 2 सीजन के बाद, तीसरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल नहीं होता तीसरा, करते नहीं हम लोग आजकल, तो सीजन तो हो गई। व्हाट्सएप नंबर है 9815681807 और लिखा हुआ है पेज पे भी, लिखा हुआ है नंबर, अगर पेज के ऊपर देखेंगे। पेट कम नहीं हो रहा सबका, वॉक करनी है सारा दिन और खाना कुछ, सिर्फ दूध को जमा दो, दूध के क्यूब्स जमा दो, जब भूख लगी कटोरी में लेके, अब तो ठंडा गर्म मौसम आ रहा है, दूध बादाम बनाया, उसमें किशमिश डाली, आधा चम्मच चीनी भी चाहे डाल दी, और उसकी आइस क्यूब जैसे बर्फ़ की क्यूब्स बना ली, उसकी 4 टुकड़ी लेके बैठ गए। जब भी भूख लगी तो टाइम लगने से हमारे पेट को संतोष होता है कि हाँ हमने कुछ खा लिया, तो और दूध चला गया, दूध कंप्लीट डाइट है। खाना एक बार 4 बजे खाओ बस, ऑलमोस्ट डेली व्रत वाली बात है। और 1 महीने में 1 किलो 2 किलो कम होगा तो 10 महीने में 10 किलो कम होगा। अगर एकदम से कम करेंगे तो बाल झड़ जाएंगे, तो महीने में 1 ही कम करते जाओ, 1 kg पर मंथ कम करते जाओ। एक वेइंग मशीन खरीदो। सबकी बातें अलग होती हैं, एक जनरलाइज सबके लिए चलेगा नहीं ना, तो मुझे आपको कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मेरा फर्स्ट बेबी नॉर्मल हुआ, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चेदानी पर कट लग गया है, ब्लीडिंग बहुत हुई थी। अब तो ठीक है ना, जब हो गया। बच्चेदानी में ऐसे कट नहीं लगता, बाहर ही लगता है, वो स्टिच कर देते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई परेशानी नहीं है। 2 बच्चे सी सेक्शन से हुए, थर्ड किसी ने कर सकते हैं, सिजेरियन होगा लेकिन कर सकते हैं। और बीच में 6 मंथ्स का तो बिल्कुल सिजेरियन के बाद गैप देना है, 6 मंथ्स के बाद फिर ट्राई करना है, होते होते और 2-4 महीने लग जाएंगे, तो 1.5 साल बाद डिलीवरी होगी। अदरवाइज 2 साल बाद हो तो और अच्छा है। लो लाइंग है और मुझे 6 मंथ चल रहा है, अल्ट्रासाउंड भेजो, मैं देखती हूँ क्या है, लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं है तो ठीक ही है। 7th मंथ चल रहा है, प्लीज़ मुझे भी रिप्लाई करें। पूजा अग्रवाल क्या कह रही हैं? 37 बेबी हेड पेल्विक में नहीं आया, नहीं, ये नई नई चीज़ें हर बार शुरू हो जाती हैं। अल्ट्रासाउंड की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि कुछ भी आ गया हम परेशान हो गए। हेड नीचे नहीं आता है, पेन से आएगा, उसको कोई नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। पानी में है हेड तो ऊपर है तो क्या है, उसकी पोजीशन हेड नीचे है, पैर ऊपर है, लेकिन एकदम नीचे पेल्विस में जब पानी छूटेगा तब आएगा। पहले पेन स्टार्ट होते हैं, पेन स्टार्ट से मेम्ब्रेन रप्चर होती है, पानी छूटता है, फिर हेड नीचे आता है। पहले से नीचे नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी का आ भी जाता है इसलिए कह देते हैं कि आपका अभी ऊपर है। भी कोई सिम्टम नहीं है, 1 दिन पहले 2 घंटे पहले भी कोई सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन ड्यू डेट के बाद हफ्ता नहीं तो 5 दिन ज़रूर वेट करनी है, तभी नॉर्मल होगी और बहुत अच्छी डिलीवरी होगी। 36 के बाद बच्चे की ब्रीच पोजीशन चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है एकदम, मतलब 38 वीक तक तो आपके ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले सिजेरियन कराना है, अगर उल्टा है तो 36 वीक्स पे नहीं कराना, 38 वीक पे कराना है। स्लीपिंग पोजीशन लेफ्ट साइड होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, और दोनों पैरों के बीच में तकिया, राइट पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ, दोनों पैर थोड़े से मुड़े हुए, बहुत अच्छी नींद आती है उसमें। पेट कम नहीं हो रहा, घी चीनी नहीं खानी। 2 बच्चे हैं सी सेक्शन से, क्या मैं थर्ड के लिए ट्राई कर सकती हूँ? कर सकते हैं। 7th मंथ है, पेट कम नहीं हो रहा, पेट कम नहीं हो रहा, कैसे करूँ? वॉक करनी है मैं,
योगा क्लास लो मैम की, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाती हैं। इनका नंबर है 9914403221। चांदना मैम से एक्सरसाइज करो, जब वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। मैं एक बताती हूँ, इंटरमिटेंट वॉकिंग। जैसे ये पार्क में तेज़ चले फिर स्लो चले, फिर तेज़ चले फिर स्लो चले, फिर तेज़ चले फिर स्लो चले, तो ये इंटरमिटेंट जॉगिंग। भाग के गए फिर आराम से चले, सांस चढ़ गया, तो फिर भाग के गए फिर आराम से चले, सांस चढ़ गया। ऐसे आपने अपने पार्क के 20 चक्कर लगा लिए, फिर 2 घंटे बाद फिर गए, फिर सेम चीज़ की। जितनी बार जा सकते हो, दिन में 3 बार एटलीस्ट आधा आधा घंटे की इस तरह से इंटरमिटेंट जॉगिंग करनी है। बीपी लो नहीं रहता प्रेगनेंसी में। लो जिसे हम कहते हैं ना, वो नॉर्मल होता है। लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4th, 5th, 6th मंथ में लो ही हो जाता है, नेचुरली लो हो जाता है थोड़ा सा। मैम डॉपलर किस मंथ में होता है? कभी भी करा सकते हैं, 6th, 7th मंथ में यूजुअली कराते हैं, 7th मंथ के बाद। अभी 6 मंथ हुए हैं और बेली जो हैंग होती है, क्या इस 7-8 मंथ में बेली सपोर्ट यूज़ करना चाहिए? नहीं, 7th-8th मंथ के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही दौड़ के वॉक करके आओ, यूज़ भी कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। और आजकल तो टमी टक्कर वैसे भी आते हैं। पीएलसी समझ नहीं आया। 4th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, क्या इसके बाद पीएलसी करवा लूँ? कॉपर टी बेस्ट है, कॉपर टी। और वो हाँ, ट्यूब अगर बंद करानी है तो करा सकते, लेकिन कॉपर टी भी इक्वली गुड है। कॉपर टी रखें, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कॉपर टी में कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे रख दी जैसे बाली पहन ली, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर होगा तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स कर दी निकाल नहीं सकते। सेवंथ मंथ में पेट कम नहीं हो, रिपोर्ट में क्या बताया हूँ, प्लीज़ बताएं। रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर मैं दिखा दें, या थायराइड की, प्रोलैक्टिन की जो रिपोर्ट कहती हूँ, वो इनबॉक्स में मैसेज भेज देते हैं। 3rd ट्राई कर सकते हैं। 7th मंथ है, पेट के लिए पेट अंदर बाहर करने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वॉकिंग बेस्ट है, लेकिन हर घंटे 5 मिनट करो। 7.2 बहुत कम है, सीरियस बात है। के अपने डॉक्टर की जान खाओ कि मेरा क्यों हर हफ्ते बढ़ेगा। अगर आपकी डाइट सही है, आयरन के इंजेक्शन लगवाओ। HB इलेक्ट्रोफोरोसिस थैलेसीमिया तो नहीं है, थैलेसीमिया वालों के 9 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन 9 तो चला जाता है। मुझे CSP हुई थी, CSP का मीनिंग नहीं समझ आया। मेरा 3rd मंथ चल रहा है, स्पॉटिंग हो गई है, इसके लिए दिखा के आना है। अल्ट्रासाउंड करा के आओ, उसकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि बेबी ठीक है। बहुत है, 2 महीने का डाइट प्लान बता दीजिए। डाइट प्लान, अगर वेट ज़्यादा है ना, तो आपने सुबह दूध बादाम लेना है, दोपहर को सैलड लेना है, फिर एक साथ में 2 बजे एक फुल्का सब्जी, दही अगर आयरन लिया है तो 4 घंटे बाद लेना, सब्जी से फुल्का लेना है। 4 बजे फिर दही खाना है जो रख दिया हमने, और फुल्का कम कर सकते हैं, बाकी दूध दही सब्जी सैलड तो खाना ही खाना है। वॉक बढ़ा सकते हैं। आज क्या हो गया, किसी का पेल्विक हेड नहीं आया, आता नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम जो है हेड नीचे आना चाहिए, वो डिलीवरी पेन्स के बाद आता है। ट्यूब ब्लॉक में तो IVF कराना पड़ेगा, अनिल कुमार पूछ रहे हैं। ट्यूब ब्लॉक है, अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो IVF कराना पड़ेगा। IVF होता है टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं। फिर पेल्विस में हेड नहीं आ रहा, कोई हर्ज नहीं है, आएगा, पेन्स होने के बाद आएगा।
मुझे सिजेरियन स्कार में प्रेगनेंसी हो जाती है, ये बिल्कुल बड़े हॉस्पिटल जाके उसको निकालना पड़ता है, वरना स्कार रप्चर भी हो सकता है। यही सिजेरियन का आजकल तो सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं इतना नॉर्मल चाहती हूँ कि पहला तो हो गया सिजेरियन, उसके बाद अगर वहाँ पे जहाँ पे टाँके हैं वहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है वो रिस्की होती है। तो हॉस्पिटल में आपको जिसने बताया स्कार प्रेगनेंसी है, तो वहाँ जाके इसको अबॉर्ट कराना पड़ता है और ब्लड अरेंज करना पड़ता है। अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ आप कराएं ये सब, मतलब ब्लड बैंक होना चाहिए। वाइट डिस्चार्ज तो फंगस से होता है और धूप नहीं लगती है, हमारी अंदर की बॉडी को चौकड़ी मार के बैठना है और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं उसका। बिल्कुल वेट है तो 7 मंथ में ओवर वेट में भी हो सकती है। जॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, अपने पूरे पैर ऐसे खुलने चाहिए, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी अच्छी होगी। स्कार प्रेगनेंसी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिजेरियन के बाद, जहाँ स्कार होता है वहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो स्कार इरोड करके वहाँ से रप्चर भी हो सकता है, उसको टर्मिनेट कराना चाहिए, मतलब कि डीएनसी करानी चाहिए, या उसकी फिर बहुत वॉच रखनी पड़ेगी, हो सकता है वो ऊपर चला जाए प्लेसेंटा स्कार से। तो कोई भी सिम्टम आता है इग्नोर नहीं करना। 9th मंथ है, 15 डेज हो गए, 9th मंथ के 15 डेज हो गए तो कोई बात नहीं, पूरा 9th मंथ निकलना चाहिए। अच्छा बेबी का वेट 2.1 ठीक है, कम नहीं है। बढ़ाने के लिए सोना है, आपने नींद अच्छी पूरी होनी चाहिए, और खाना तो खाते ही हो गए, सोते नहीं हैं, कई बार नींद नहीं आती, नींद की गोली भी खा सकते हैं, इवन वो नुकसान नहीं देती। मैंने यूट्रस का ऑपरेशन करवाया था और मुझे यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, हो सकता है आपने यूरिन कंट्रोल करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे हम यूरिन पास करते हैं, एक एक ड्रॉप करके करो रोको, करो रोको, करो रोको, इसी से एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ बढ़ती है। 2 बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, 3rd के लिए क्या कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, दो मतलब इस तरह ट्राई करना है कि दोनों बच्चों में कम से कम 2 साल का गैप रहे। मिस कैरेज हो गया, सेकेंड बेबी 39 पे नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, तो बेबी रोया नहीं। हाँ तो आर्टिफिशियल पेन देते हैं ना, उसमें कई बार जल्दी जल्दी पेन आ जाते हैं, तो हमेशा नॉर्मल पेन का वेट करना है। नेक्स्ट टाइम आपका ठीक होगा, परेशान नहीं होना। अब ये नहीं हो कि परेशानी की वजह से बीपी बढ़ जाए, या आप इतने परेशान हो जाते हैं जब डिलीवरी होने वाली होती है जैसे कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। राइट ट्यूब निकल गई लेफ्ट से, आपकी प्रेगनेंसी आराम से होगी। पेट तो कम की मैंने बता चुकी हूँ। स्ट्रेच मार्क के लिए कुछ नहीं करना, नारियल का तेल लगाना है, वो अगर आपका पेट कम होगा स्ट्रेच मार्क्स अपने आप पतले हो जाएंगे। शुगर भी है तो उसके लिए इंसुलिन लगेगी। रुचि गुप्ता, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आरती, 9th मंथ कंप्लीट हो गए हैं, रात में नींद नहीं आती ना, नींद नहीं आती तो नींद की गोली भी खा सकते हैं, वरना आप सैर करके आओ, सैर करके आके दूध पी के नहा के गाने लगा के अंधेरा करके लेट के एक्सरसाइज करो, टेंशन मत करो नींद नहीं आ रही, आप अपनी एक्सरसाइज करोगे, करते करते कब नींद आ गई पता भी नहीं चलेगा। गोली भी खा सकते हैं, एक फिनोबार्बिटोन की होती है, डॉक्टर लिख के देंगे, तो गोली भी खा सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खा सकते हैं, सेफ होती है, बल्कि ना खाना अनसेफ है। हाँ एक बार सिजेरियन स्कार हो गया तो हर बार नहीं होगी सिजेरियन स्कार पे। मुझे स्कार प्रेगनेंसी, ओहो कितने लोगों को स्कार प्रेगनेंसी हो गई। लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है सिजेरियन हो गया, सिजेरियन हो गया तो वो स्कार बन जाता है हमेशा के लिए, लेकिन अगर हमें दिक्कत है बच्चे से तो मिलना ही चाहिए, अगर उसको सच में दिक्कत है तो सिजेरियन होना चाहिए, अदरवाइज फालतू में नहीं होना चाहिए। हेड पेल्विस में नहीं आया, आ जाएगा, पेट कम नहीं हुआ, हो जाएगा। डिलीवरी हुई है सिजेरियन, दोबारा प्रेगनेंसी है, कंसीव हुआ है, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 महीने तो हो ही गए थे ना। मुझे सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी हुई है, आई वांट टू ट्राई अगेन। हाँ एक बार होगी तो हर बार नहीं होगी,
कुछ इसमें हम नहीं कर सकते केयरफुल, वो तो उसकी मर्जी है, जहाँ भी इम्प्लांट हो जाए, बीज की तरह है, जहाँ भी यूट्रस में गिर जाए वहीं पे होगी। स्ट्रेच मार्क कैसे अपने आप रिमूव हो जाएंगे जब आपका पेट कम होगा। नारियल का तेल लगाना है, पेट कम होगा तो स्ट्रेच मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे। मैं मेरा मिसकैरेज व सेकेंड बेबी 39 वीक पे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बेबी रोया नहीं। अच्छा, तो ये तो चांस की बात है, नहीं बेबी रोना तो 1 मिनट की बात है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, अभी से परेशान नहीं होना है। सिंपल स्लीपिंग के लिए लेफ़्ट साइड हाथ नीचे करके मैं फ़ोटो डाली हुई है पहले, पिछले कुछ 2-3 हफ्ते पहले की वीडियो में सोना बताया हुआ है। सारी वीडियोस देखनी है मेरी, कम से कम पिछली 100 वीडियोस देखनी है। हेड पेलिस में नहीं आया, इसके लिए कोई अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेन्स आएंगे हेड अपने आप नीचे आ जाएगा। नेचुरली इंड्यूस करने के कोई मेथड नहीं है, बस वेट करनी है शांति से। शांति से वेट करना ही बेस्ट है। अगर आप टेंशन करोगे तो टेंशन की वजह से पेन नहीं होंगे कि भाई लेडी ठीक नहीं है, अभी जगह ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। जब आप कंफर्टेबल फील करते हो पेन, तब अपने डीप ब्रीदिंग करनी है। अभी मैं डीप ब्रीदिंग बताना चाहती थी आज। स्कार प्रेगनेंसी, 7th मंथ, बेबी सी सेक्शन से हुआ था। सेम क्वेश्चंस हैं बार बार। अब स्ट्रेच मार्क्स, सर्वाइकल एंड 2.6 ठीक है, 2.5 से ज़्यादा ठीक ही ठीक है। आप हम लोग पंचकूला, हरियाणा, चंडीगढ़ के पास है पंचकूला, वहाँ नर्सिंग होम है और रहने का भी इंतज़ाम है। जो लोग आ सकते हैं मुझे दिखाएं, रात को रहें, नेक्स्ट डे वापस जाएं या डिलीवरी करा के वापस जाएं। इलेक्ट्रोफोरेसिस रिपोर्ट में लिखा होगा नॉर्मल स्टडी, डॉक्टर पढ़ के बताएंगे। फर्स्ट मिसकैरेज, सेकंड में भी 39 वीक नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो बेबी रोया नहीं। सेम बेबी रोएगा नहीं, कभी ऐसा होता है नहीं रोया। उसके कई बार हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। अच्छी तरह से लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अच्छे से कराना है। आप जो लिख रहे हैं मिरर इमेज दिखा रहे हैं, बस नंबर ही लिख रही हूँ मैं, 9815681807। 10 मार्च थी तो अभी 17 तक वेट करना है। स्ट्रेच हाई बीपी के लिए डॉक्टर बताएंगे, ऐसे ऑनलाइन नहीं मैं बता सकूँ। ठीक है, कितना बीपी है, उसमें कितना देना है। पेट कम नहीं हो रहा है। 31 वीक प्रेग्नेंट है, आई वांट टू ट्रैवल। हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं, फ़्लाइट से तो बहुत सेफ होता है। प्रोजेस्टेरोन दे दिया, ठीक है, नहीं भी दें तो कोई फ़र्क नहीं है। मैम हम लोग पंचकुला से हैं, चंडीगढ़ के पास, ट्विन सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, तीनों का ट्राई सिटी कहलाता है। आपका 9th मंथ प्रेगनेंसी है, पैरों बाहर बैठ के एक्सरसाइज करनी है। पिछली वीडियोस देखो, हमने एक्सरसाइज ही बता रही हूँ। आज तो मैं नहीं बता पा रही क्योंकि मैं घर पे नहीं, वहाँ नर्सिंग होम में नहीं हूँ। बहुत डेस्परेटली सेकंड बेबी ट्राई के चल रहा है। सीजरियन स्कार प्रेगनेंसी हुई थी, हाँ जी, तो हो जाएगी अपने आप प्रेगनेंसी। इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। आपकी इतनी 2 बार प्रेगनेंसी होगी, तीसरी बार भी होगी। दिल्ली में बीपी क्लिनिक खोल लें। अच्छा, तो 4 मंथ बेबी, एज इज 35। सेफ टू ट्रैवल है, हाँ जी, ट्रैवल कर सकते हैं। बाहर का खाना नहीं खाना और सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार मास्क लगाना है आजकल के हिसाब से। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग में खाने से ज़्यादा नुकसान होता था, लूज़ मोशन, पेट खराब। जूस वूस नहीं पीना बाहर का। जब बाहर खाते हैं तो बनी हुई चीज़ खानी है, बिल्कुल पैकेट। लेकिन जब घर में खाते हैं तब अपना फ्रेश बना के खाना या साफ़ सुथरा धो के कच्चा खाना है। फॉलिक एसिड, विटामिन सब जल जाते हैं कुक करने से, लेकिन एक दिन बाहर है तो वहाँ सफाई की वजह से। 7th मंथ में पेट
कम है, 7th मंथ में पेट कम है। कम है तो अल्ट्रासाउंड में बेबी पता चलेगा ना, बेबी ठीक है। पेट अपना कम है, कोई बात नहीं। 1 वीक हुए सी सेक्शन, नहा सकते हैं, उस पर पट्टी बांध के नहा लो टांकों पे। ऊपर से ऐसे खड़े होके झुक के आगे अपर बॉडी धो लेते हैं, और अगर टांके निकल गए तब तो नहाना ही है अच्छे से। पेट कम है, देखते हैं बेबी छोटा है कि नहीं। अगर बेबी छोटा है तो रेस्ट ज़्यादा करना है, अदरवाइज बेबी ठीक है, देखने में नहीं दिख रहा तो लंबे लोगों का तो दिखता ही नहीं है। स्कार प्रेगनेंसी, बहुत डेस्परेटली सेकेंड बेबी ट्राई करना चाहती हूँ। सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी हुई थी। आई वांट टू व्हाट आई टर्मिनेटेड। स्टिचेस में बहुत पेन है। गोली खा सकते हैं पेन की, वोवरान की गोली होती है, क्रोसिन, पेन रिलीफ होता है। सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम तो खा ही लेनी चाहिए। पेन होता है 20 दिन तक कम से कम, दिन सिजेरियन के बाद। मोनिका अरोरा, आप बार बार लिख रहे हो। सेकंड बेबी ट्राई करना चाहती हूँ। सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी हुई थी। हर बार नहीं होगी, हर बार नहीं होगी, वो बाई चांस कभी हो गई। 5% चांसेस हैं कि स्कार पे जाके प्रेगनेंसी हो जाए। ड्यू डेट निकलने के बाद 5 दिन वेट करो, ऐसे 1 हफ्ता करना चाहिए, लेकिन 5 दिन बाद एटलीस्ट डॉक्टर को बताओ। Thank you everyone for watching. Thank you everyone for watching.